हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज क्या है, यानी कि भू परिष्करण के आधुनिक सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या है कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जो भी हम कन्वेंशनल टिलेज करते थे, यानी कि पारंपरिक जो भी जुताई करते थे, उसमें क्या होता था कि बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, जिसकी वजह से हमें फिर जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाना पड़ा टिलेज के लिए। तो इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें इंक्लूड्स हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज यानी भू परिष्करण के आधुनिक सिद्धांत। इन कन्वेंशनल टिलेज एनर्जी इज ऑफन वेस्टेड एंड समटाइम्स सॉइल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। कन्वेंशनल टिलेज में क्या होता था कि ज़्यादा उसमें एनर्जी लगानी पड़ती थी, ठीक है, और वो एनर्जी क्या होता था, कभी कभी वेस्ट हो जाती थी, कभी कभी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती थी। और साथ ही कन्वेंशनल टिलेज में क्या होता था कि हम जो है प्राइमरी टिलेज करते थे, फिर सेकेंडरी टिलेज करते थे, इसके बाद फिर सोइंग के लिए अलग से हम जो है सीड ड्रिल या ट्रैक्टर वगैरह इम्प्लीमेंट्स को यूज करके हम सोइंग करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टिलेज हो जाता था, नंबर ऑफ प्लोइंग हो जाता था। इसलिए जो है हमें फिर जो है क्या हुआ कि जो भी सॉइल का स्ट्रक्चर होता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता था। इसके अलावा जो है रिसेंटली कंसिडरेबल चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन टिलेज प्रैक्टिसेस एंड सेवरल न्यू कॉन्सेप्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो ऐसे इसके जो भी ट्रेडिशनल जो भी टिलेज प्रैक्टिसेस थे उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मॉडर्न कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। तो इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इंट्रोड्यूस्ड नेमली मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, स्टेबल मल्च टिलेज। तो ये 3 टाइप के जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। इसके बदले में इसके स्थान पे कन्वेंशनल टिलेज के स्थान पे जो है मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज और स्टेबल मल्च टिलेज आया। व्हाट आर द कॉजेज फॉर इंट्रोड्यूसिंग मिनिमम टिलेज। अब क्या क्या वजह हैं जिसके वजह से क्या हुआ कि मिनिमम टिलेज को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लाया गया। पहला है हाई कॉस्ट ऑफ टिलेज ड्यू टू स्टीप राइज इन ऑयल प्राइसेस। टिलेज के लिए जो है बहुत हाई कॉस्ट लगाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा उसमें जो है धन का खर्च होता था, अतिरिक्त व्यय होता था, जिसकी और ये क्यों होता था, अधिक धन या अधिक जो है पैसे खर्च करने होते थे। इसका वजह एक था ये कि स्टीप राइज इन ऑयल प्राइसेस, जो तेल का मूल्य था, तेल की कीमत जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ने लगी थी। इस वजह से जो है मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट आया। सेकंड क्या है, रिपीटेड यूज ऑफ हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी अगर बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होगा कि नीचे जो है सॉइल स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, सॉइल का स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा सॉइल हार्ड पैंट्स, सॉइल क्या होगी, बहुत ज़्यादा दब जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था कि जब आप एक ही डेप्थ पे, एक ही गहराई पे बार बार टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं तो हार्ड पैंट्स बन जाते हैं। 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर डेप्थ के नीचे जो है हार्ड पैंट्स बन जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि वाटर जो है, वाटर मूवमेंट आसानी से नीचे नहीं जा पाता था, वो रन ऑफ से फिर जो है नदी नालों में, कैनाल्स में चले जाते थे, और उसके साथ साथ जो है न्यूट्रेंट लॉसेस हो जाता था, साथ ही साथ जो है वाटर लॉस हो ही रहा है। इसके अलावा जो फर्टाइल सॉइल होती थी वो भी नष्ट हो जाती थी। तो इसलिए जो है इसको सॉइल हार्ड पैंट न बनने पाए और सॉइल का स्ट्रक्चर जो है खराब ना हो, इसके लिए मिनिमम टिलेज आया है। साथ ही साथ क्या होता है कि लीड्स टू इरोजन भी है जो है कन्वेंशनल टिलेज से इरोजन भी बहुत ज़्यादा उसमें होता था, जैसा मैंने अभी बताया कि वाटर इरोजन होता है, साथ ही साथ सॉइल इरोजन भी होगा, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी का लॉस होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो जो है बहते हुए जो चले जाते हैं नदी नालों में, ठीक है। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मिनिमम टिलेज को लाया गया। अब देखिए कि मिनिमम टिलेज में हम क्या करते हैं, मिनिमम टिलेज में हम क्या करते हैं इसके बारे में जानेंगे।
in row crops it is sufficient to provide fine tilth in the row zone for creating optimal conditions for sowing and conducive to rapid and complete germination and सीडलिंग establishment। तो अगर आप क्रॉप्स को रो में लगा रहे हैं, क्रॉप्स को अगर आप रो बाय रो लगा रहे हैं तो क्या होगा कि आप अगर प्राइमरी टिलेज करते हैं, ठीक, उसके बाद आपको सेकेंडरी टिलेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वहाँ पे जो है सेकेंडरी टिलेज ना करके हम जो है ऐसे टूल्स या ऐसे इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे जो केवल जहाँ पे हमें सोइंग करना है, जहाँ पे हमें प्लांट लगाना है, केवल उस रो में ही हम जो है सोइंग करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम टिलेज में ये करते हैं। इसके अलावा जो है इन द इंटर रो जोन, अगर हमें जो है रो जोन के बीच में क्या है उसके बारे में जानते हैं कि इन द इंटर रो जोन सेकेंडरी टिलेज इज नॉट डन एंड इट शुड बी रफ एंड क्लॉडी वेयर सॉइल स्ट्रक्चर इज कोर्स एंड ओपन सो दैट वीड्स में नॉट germinate and more water infiltrate into the soil। इंटर रो में अगर हम जो है टिलेज नहीं करेंगे, अब जैसे कि रो में हमने तो जो है सेकेंडरी टिलेज यूज कर दिया या फिर किसी इम्प्लीमेंट से हमने जो है सीड सोइंग करने के लिए या प्लांटेशन करने के लिए हमने प्लोइंग कर दिया या टिलेज कर दिया, लेकिन उन रो के बीच में हमें नहीं करना है। उन रो के बीच में हम सेकेंडरी टिलेज नहीं करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें बड़े बड़े क्लॉट्स पाए जाते हैं। और क्लॉट्स अगर बड़े बड़े रहेंगे तो क्या होगा कि हम जो है क्या कर पाएंगे, सॉइल स्ट्रक्चर उसका क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, बड़े बड़े उसमें ढेले पाए जाएंगे, जिसकी वजह से, और ढेले क्या होंगे, एकदम ओपन रहेंगे। तो ओपन रहेंगे तो जब भी रेनफॉल होगा तो वो जो है रेनफॉल जब होता है, नीचे ड्रॉपलेट्स जब गिरते हैं तो अगर ये जो भी क्लॉट्स होते हैं, क्लॉट्स या ढेले होते हैं, वो जो रोकते हैं उसके फ्लो को, वाटर के फ्लो को रोकेंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम उनको मिलेगा सॉइल के अंदर जाने के लिए, इनफिल्ट्रेट होने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वाटर रिचार्ज होगा इसकी वजह से। तो क्या है इसमें वीड्स में नॉट जर्मिनेट। अब देखिए जब रो के बीच में दो रो के बीच में जो है जगह में अगर हमने जो है प्लोइंग नहीं किया है या टिलेज नहीं किया है तो वो बड़े बड़े ढेले हैं तो वहाँ पे जो है और ओपन है, पूरी तरह खुले रहते हैं, तो उसमें वीड का जर्मिनेशन भी कम होगा। साथ ही साथ जो है मैक्सिमम वाटर जो है इनफिल्ट्रेट होगा, सॉइल के नीचे जाएगा, क्योंकि अगर हार्ड पैन होता वहाँ पे या समतल बहुत ज़्यादा होता तो क्या होता कि वाटर फ्लो करके सीधे चला जाता बाहर। ठीक है, लेकिन वाटर के मूवमेंट को भी वो जो है धीरे धीरे मतलब कम करता है, रोकता है। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर ऐसे हैं, ठीक है, तो वाटर ऐसे मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूव करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा, ये अधिकतर जो है नीचे की तरफ जो है वाटर इनफिल्ट्रेट करेगा। ठीक है, इनफिल्ट्रेट करेगा तो इससे क्या होगा कि सॉइल अच्छी तरह जो है वाटर से फुलफिल हो जाएगी, जो बाद में फिर प्लांट को मिलेगा। तो ये रीजन है। इसके अलावा जो है क्रॉप रेजिड्यूज यानी स्टेबल मल्च शुड बी लेफ्ट ओवर द सरफेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इवेपोरेशन एंड इरोजन लॉसेस। तो क्रॉप, इसमें अब हम क्या करते हैं कि जो इंटर रो स्पेस है, यानी कि दो रो के बीच में जो स्पेस मिलता है वहाँ पे हम जो है मल्चिंग करेंगे। ठीक है, मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग आप जो है प्लांट के चारों तरफ भी कर सकते हैं। तो मल्चिंग अगर आप करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो इवेपोरेशन लॉसेस है, जो वाष्पोत्सर्जन से लॉस होता है सॉइल मॉइस्चर का लॉस जो है रुक जाएगा। इसके अलावा जो है वहाँ पे क्या होगा, जब मल्च आप करते हैं तो वीड का पॉपुलेशन भी वहाँ पे कम हो जाता है, वीड का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, मॉइस्चर जो है ज़्यादा देर तक जो है प्लांट को प्रोवाइड होगा। और साथ ही साथ जब मल्चिंग आप करते हैं तो अगली सीजन में फिर जो है अगली सीजन तक जाते मल्च का जो मटेरियल होता है या क्रॉप का रेजिड्यू जो होता है, फसल के अवशेष जो होते हैं, वो जो है एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या होगा कि वो सॉइल फर्टिलिटी के काम आएगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा फिर सॉइल के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है हमें जो है मॉडर्न कंसेप्ट आया है। ठीक है,
जिसमें मिनिमम टिलेज है, जीरो टिलेज है और स्टेबल मल्च टिलेज है। ठीक है, तो इसको अभी डिटेल में देखेंगे। तो देखिए अभी जो है मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज और स्टेबल मल्च टिलेज, इसको जो है नेक्स्ट अगली वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।